बहू चलो काम पर चलते हैं। माँ जी बस ढोलू को खाना खिला दूं, फिर चलते हैं। इसे स्कूल छोड़ देंगे और हम काम पर चले जाएंगे। तभी पूर्वी का पति हेमंत आवाज लगाकर कहता है, अरे कोई है या सब चले गए? मुझे कोई एक गिलास पानी पिला दो। अरे बहुत तेज प्यास लगी है। अभी लेकर आती हूँ आपके लिए पानी। पूर्वी ऐसा कहने के बाद पानी लेकर आ जाती है। वो पानी का ग्लास लेकर अपने बीमार पति को पिला देती है। पूर्वी तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं माँ जी के साथ खेतों में काम करवाने के लिए जा रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मेरे रहते तुम्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं कब मैं इस बीमारी से ठीक होऊंगा। एक दिन आप जरूर ठीक हो जाओगे। इतना कहकर पूर्वी अपनी सास के साथ काम करने के लिए निकल जाती है। सारा दिन गर्मी में पूर्वी और सरिता तरबूज के खेतों में काम करते रहते हैं। बहुत जोर से भूख लगी है, खाने में कुछ लेकर आई हो बहू? माँ जी राशन ही खत्म हो गया था। थोड़ा बहुत जो खाना बचा था वो मैंने ढोलू के टिफिन में डाल दिया था। अच्छा, तो अब हमें पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। सरिता और पूर्वी दोनों ही पानी पीकर अपना पेट भर लेती हैं और फिर से काम में लग जाती हैं। शाम को गर्मी में हारी थकी दोनों सास बहू वापस घर आ जाती हैं। चलो, जो पैसे मिले हैं उनसे घर का राशन डलवा देते हैं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। सरिता राशन लेने के लिए निकल जाती है और पूर्वी घर में आकर सबसे पहले घर के काम करती है। इधर ढोलू अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. अरे वाह, मेरा बेटा तो पढ़ाई दिखाई कर रहा है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ना बेटा, तुम्हारे ऊपर ये उम्मीद कायम है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी बना रही हूँ बेटा खाना, बस तुम्हारी दादी माँ को आने दो, बस उसके बाद खाना तुम्हें दे दूंगी। सरिता के राशन लाने के बाद पूर्वी सभी के लिए खाना बनाती है। इसके बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं। हे भगवान, आंधी तूफान चलने लगी है, अब क्या होगा? पूर्वी और सरिता जिस घर में रह रहे थे उस घर की छत बहुत हल्की थी। बहुत तेज आंधी तूफान की वजह से छत उड़ जाती है और चारों तरफ की दीवारें भी गिर जाती हैं। जैसे तैसे करके पूरा परिवार अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आता है। ये क्या हो गया माँ जी? अब तो हमारे पास हमारा खुद का घर भी नहीं है। हमारे सर से तो छत ही छीन गई माँ जी। पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसी रात एक पेड़ के नीचे बैठकर जैसे तैसे गुजारा करते हैं। रात में हेमंत की तबीयत बिगड़ने लगती है। मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। शरीर मेरा टूट रहा है, चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही कोई साधन है जिससे मैं अपने पति को अस्पताल लेकर जा सकूं। पूरी रात हेमंत परेशान रहता। उसके पास उसके दर्द में खाने वाली दवाई तक नहीं थी। अगले दिन जब सवेरा होता है, ढोलू को बहुत तेज भूख लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं तुझे क्या बनाकर खिलाऊं? जो कल राशन लेकर आए थे, घर टूटने पर वो सब बर्बाद हो गया। तभी पूर्वी को एक चिड़िया के चूचू करने की आवाज आती है। ये चिड़िया की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बहू, मुझे भी आ रही है। तभी उनकी नजर एक ईंट के नीचे दबी हुई चिड़िया के ऊपर जाती है। वहां देखो बहू, एक चिड़िया फंसी हुई है। सरिता और पूर्वी उस चिड़िया को ईंट के नीचे से निकाल लेते हैं और तभी वो चिड़िया बोल पड़ती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम बोल सकती हो? मैं आज से पहले कभी भी चिड़िया को बोलते हुए नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं एक वरदानी चिड़िया हूँ, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुम लोग बहुत परेशानी में हो। तुमने सही कहा, हम बहुत परेशानी में हैं, पर क्या करें, हमारी परेशानियों का कोई समाधान नहीं मिल रहा। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अपना हाथ आगे करो। चिड़िया के कहने पर पूर्वी अपना हाथ आगे करती है, जिसके चलते चिड़िया अपनी चोंच से एक तरबूज का बीज निकाल कर पूर्वी के हाथों में रख देती है। ये एक तरबूज का बीज है जो मैंने अपने पेट से निकाला है। तुम इसे एक खुली जगह पर रख देना, उसके बाद तुम इस बीज के जादू का कमाल देखना। इतना कहकर चिड़िया फुर से उड़ जाती है। बहू, अब क्या करें? माँ जी, इसे किसी खाली स्थान पर रखते हैं। पूर्वी और सरिता दोनों सास बहू मिलकर तरबूज के बीज को एक खाली स्थान पर रख देती हैं।
जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ उस बीच से एक बहुत बड़ा तरबूज का घर प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा तरबूज का घर! हाँ माँ जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या तरबूज का घर भी हो सकता है? मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत गर्मी भी लगी है। अब हमारे पास छत तो है नहीं, धूप से बचने के लिए हम इस घर के अंदर ही चलते हैं। सरिता और पूर्वी दोनों की दोनों हेमंत को सहारा लगाकर घर के अंदर ले जाती हैं और पीछे ढोलू भी आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद उन्हें तरबूज के घर के अंदर रहने की सारी सुख सुविधा दिखाई देती है। अरे वाह, देखो तो यहाँ कितना प्यारा किचन है। यहाँ तो कमरे भी बने हुए हैं, हम यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। चिड़िया के जादुई बीज ने तो कमाल कर दिया, हमें एक रहने के लिए तरबूज घर मिल गया। इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और इंसान की नेक नियत अच्छी होनी चाहिए। लोगों की इसी तरह मदद करते रहो, ऊपर वाला भी सबकी मदद करता है। सही कहा माँ जी आपने, बस अगर आप खाने का जुगाड़ और हो जाए तो मजा आ जाए। तभी तरबूज के घर के अंदर बहुत सारे तरबूज प्रकट हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे तरबूज! इतने सारे तरबूज का हम क्या करेंगे? माँ जी हम इन्हें बेच सकते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है और लोगों को तरबूज इस मौसम में बहुत पसंद आते हैं। हाँ बहू, तुमने सही कहा, चलो इन्हें बेच कर आते हैं। अब दोनों सास बहू तरबूज लेकर बाजार में पहुंच जाती हैं। पूरे बाजार में उन दोनों के तरबूजों के जितना लाल और मीठा तरबूज किसी का नहीं था, जिसके चलते उनके सारे के सारे तरबूज बाजार में बिक जाते हैं। इतने सारे पैसे तो हमने 5 महीने काम करके भी नहीं कमाए होंगे, जितने आज हमने एक दिन में कमा लिए हैं। मजा आ गया। हाँ माँ जी आपने सही कहा, अब हम इसी तरह रोजाना तरबूज बेचकर पैसे कमाएंगे और साथ में हेमंत जी का इलाज भी करवाएंगे। दोनों सास बहू मिलकर तरबूज घर में ही रहती हैं और साथ में तरबूज घर उन्हें कई सारे तरबूज भी देता है, जिन्हें वो बेचकर पैसे कमाती हैं और उन पैसों से वो सबसे पहले हेमंत का इलाज करवाती हैं। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की, आज तुम्हारी बदौलत मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं आज तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। अब मैं नौकरी ढूंढूंगा और मेरी नौकरी के बाद तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, माना कि तुम ठीक हो गए हो, नौकरी करने लायक हो गए हो, लेकिन तरबूज बेचने से हम दोनों सास बहू अच्छा पैसा कमा लेती हैं, और फिर इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। ठीक है माँ, आप जैसा कहो वैसा ही होगा। हेमंत अपने इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू में हेमंत पास हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होकर एक मिठाई वाले दुकान पर जाता है। भाई साहब, जरा एक मिठाई का डिब्बा दे दो, आज मुझे अपनी माँ और अपनी पत्नी को खुशखबरी देनी है कि मेरी नौकरी लग गई है। अरे मिठाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या आप वही हैं जिसका घर तरबूज का है? हाँ, आपने सही पहचाना, मेरा घर तरबूज से ही बना है। अरे फिर तो मैं आपको फ्री में मिठाई दूंगा। अरे बस आप एक बार मेरे बच्चों को अपने तरबूज के घर को अंदर से दिखा देना, उनकी देखने की बहुत इच्छा है। अरे हाँ, क्यों नहीं, कहाँ है आपके बच्चे? चलो मैं अभी उन्हें लेकर चलता हूँ। इस तरह हेमंत लालू प्रसाद के बच्चों को अपने घर पर लेकर आता है और उन्हें तरबूज का घर अंदर से दिखाता है। इसी तरह गांव के सभी लोग उसके तरबूज के घर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसके बाद धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग अब सास बहू का तरबूज घर देखने घर आते हैं। इस तरह अब वो अपने जीवन में खुशी खुशी तरबूज घर में रहने लगते हैं।